हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स। नहीं, हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो डिस्कस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है। देखो, मई भी ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट, ठीक है। 2-4 दिन बचे हैं मई के, है ना। नया सेशन स्टार्ट हुए 2 महीने हो चुके हैं, है ना। 9th क्लास का भी नया सेशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन क्या स्टार्ट हुआ था वो जब बुक्स ही अवेलेबल नहीं है, जब पढ़ाई ही नहीं हो पा रही है, ना स्कूल में ना हम जैसे ट्यूशन टीचर्स भी पढ़ाई करवा पा रहे हैं। तो क्या स्टार्ट हुआ है ना। उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद सी लग रही है अभी तो, है ना। तो भाई मेरा एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी से कि भाई एनसीईआरटी आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो भाई देखो, सिलेबस बदला, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है ना। सिलेबस बदलना कोई बुरी चीज़ नहीं है ना। क्लास 9 का जो है सिलेबस चेंज हो चुका है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, सिलेबस बिल्कुल चेंज हुआ है, वैसे तो पता ही होगा, ठीक है। लेकिन बुक्स ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। सिलेबस भी ऐसे चेंज हुआ है कि ऐसा नहीं कि भाई कुछ चैप्टर्स कट करे गए हैं, कुछ एक आध चैप्टर्स ऐड ऑन किया गया, कंप्लीट बुक्स जो है वो चेंज हो गई हैं, बुक्स ही चेंज हो गई हैं पूरी, है ना। उनका जो टाइटल था बुक्स का वो और उसके अंदर का कंटेंट सब चीज़ चेंज हो गई है, ठीक है। तो भाई ठीक है, चेंजेस नेसेसरी होते हैं और मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बुक्स हैं, ठीक है ना। जो साइंस की या फिर जो मैथ्स की बुक अवेलेबल है, गणित मंजरी और एक्सप्लोरेशन साइंस की है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अच्छी मतलब इन द सेंस कि भाई उसमें इंडियन मैथमेटिशियन एज वेल एज साइंटिस्ट के भी नाम इंक्लूड करे गए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग मूव है मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन उसका क्या फ़ायदा जब बुक्स ही अवेलेबल नहीं होंगी, है ना। 2 महीने हो चुके हैं, समझना। जब मई के स्टार्टिंग में या फिर यूँ कह लो कि जब सेशन के स्टार्टिंग में ही तुमने 2 महीने का डिले कर दिया बुक्स को प्रोवाइड करने में, और आगे तो पता नहीं कितना डिले होगा, ठीक है ना। तो जब 2 महीने का ऑलरेडी डिले हो चुका है तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे बच्चे से कि कैसा रिजल्ट लेके आएंगे वो 9th क्लास का। क्या तुम सोच रहे हो कि भाई क्या तीर उखाड़ लेंगे ये फिर, है ना। 2 महीने का समय यार कम नहीं होता। और उसमें भी देखा जाए तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को तो भाई बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया है, क्योंकि हिंदी मीडियम की बुक्स ही अवेलेबल नहीं है। जब हिंदी मीडियम की बुक्स अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि तुमने तो बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया ना, है ना। और जब अब बात करते हैं, देखो पीडीएफ की, बुक्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हम टीचर्स इतना कोऑपरेट कर सकते हैं कि बुक्स अवेलेबल नहीं है तो हम पीडीएफ का सहारा ले सकते हैं। लेकिन उसमें भी तुमने क्या कर रखा है, इंग्लिश के पीडीएफ तो अवेलेबल हैं, लेकिन हिंदी पीडीएफ जैसे मैथ्स हो गया या फिर साइंस है, उसमें तो हिंदी मीडियम के पीडीएफ ही अवेलेबल नहीं है। मैं हिंदी बुक की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हिंदी मीडियम के पीडीएफ ही अवेलेबल नहीं है ना। ऑनलाइन का मैंने हर जगह देख लिया, मैंने एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे देख लिया, उसमें भी कमिंग सून लिखा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल अवेलेबल नहीं है कुछ भी, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी एक चीज़ और कि कुछ बुक्स तो ऐसी हैं स्पेशली सोशल साइंस की जिसकी बुक ही अवेलेबल नहीं है। बुक इन द सेंस पीडीएफ भी नहीं है, और बुक तो खैर बाद में आएगी, है ना। तो भाई पीडीएफ ही अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब क्या हम लगाएं कि बुक्स का जो कंटेंट है, सोशल साइंस का जो कंटेंट है वो भी डिस्कस नहीं किया गया, वो भी नहीं पता कि भाई क्या है हमें तो, है ना। तो ये है। तो फिर मेन इशू की बात करते हैं, भाई ये क्या ऐसे थोड़ी होता है यार, है ना। अगर करना चाहिए था तो देखो, बुक्स को पहले ही अवेलेबल करवा देना चाहिए था लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर का मतलब जो पिछला सेशन गया है, ठीक है, जो हमने पुराना सिलेबस पढ़ाया था बच्चों को, तभी हमने चीज़ों को चेंज कर देना चाहिए था, ठीक है। अगर चेंज इस साल लेके आना है तो भाई चीज़ें पहले से ही हमें प्लान करके चलनी चाहिए थी। बुक्स को पहले ही पब्लिश कर देना चाहिए था कि नेक्स्ट ईयर सिलेबस चेंज होगा तो बच्चों को स्टार्टिंग से ही कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हम बुक्स को रेडिली अवेलेबल करवा रहे हैं, इसीलिए हम एक साल पहले ही बुक्स को प्रिंट करवा रहे हैं। हालांकि जो नया सिलेबस है वो रोल आउट नेक्स्ट ईयर करेंगे, लेकिन बुक्स तो पहले ही अवेलेबल करवा सकते थे, ठीक है। तो ये करना चाहिए था, नहीं हुआ। और हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट्स को, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को तवज्जो देना चाहिए था। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया, बुक्स अवेलेबल करवा दी तो काम हो गया, नहीं होता यार ऐसा, ठीक है। हिंदी को भी हमें उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी जितनी आजकल इंग्लिश को दी जा रही है, राइट। और रही बात पीडीएफ की, तो भाई पीडीएफ तो अवेलेबल हो जानी चाहिए थे कम से कम, है ना। और एक बात बोलना चाहूँगा कि भाई
बुक्स का एक्सेस सबके पास नहीं है, ठीक है, पीडीएफ का हो सकता था, लेकिन उन एरिया का क्या जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी एक अभी भी आज के टाइम पे भी बहुत बड़ा एक इशू है। बहुत दूर दराज के गांव है जहाँ पे बच्चों का जो एकमात्र सहारा है वो बुक्स होती हैं, वो भी सेकेंड हैंड बुक्स होती हैं। उसमें भी तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई बच्चे नई बुक्स लेके आए और पढ़ाई करें। नई बुक्स तो तब लेके आएंगे जब अवेलेबल होगी, और पीडीएफ भी जब एक्सेस करेंगे जब तुमने इंटरनेट दिया होगा, है ना। तो भाई उन बच्चों का तो भविष्य बिल्कुल अंधकार में डाल दिया आपने तो। खैर, बच्चे पढ़ने चाहते हैं लेकिन बुक्स अवेलेबल नहीं है, पेरेंट्स जो है वो पैसे देकर भी बुक्स नहीं खरीद पा रहे हैं, टीचर जो पढ़ाना तो चाहता है लेकिन उसे यही नहीं पता कि बुक्स का कंटेंट क्या है, क्या तुमने चेंज किया है, कुछ बुक्स में तो ऐसा है भी, ठीक है, हिंदी मीडियम की बुक्स ही अवेलेबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब मुद्दे थे जो मेरे को डिस्कस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था। तो सिलेबस बदलना गलत नहीं होता यार, एजुकेशन को इम्प्रूव करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, और चेंजेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे करे गए हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है बुक्स की कि बुक्स ही अवेलेबल नहीं है, इसको भी रिजॉल्व कर देना चाहिए था अभी तक, है ना। तो जो कि अभी हुआ नहीं है। ये तो एक्सपेरिमेंट जैसा कर रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चों के फ्यूचर के साथ, कि भाई है बच्चे हैं कर लेंगे अपने आप। नहीं यार, ऐसा थोड़ी होता है यार। 9th क्लास एक ऐसी क्लास है जहाँ से कंपटीशन स्टार्ट होता है, और तुमने क्या करा है कि उस जो कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे बच्चे थे उनके लिए कंपटीशन ख़त्म ही कर दिया बिल्कुल। जाओ अपनी ऐसी तैसी कराओ, है ना, ये वाली बात बोल दी, बुक्स नहीं दे रहे हम, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए था यार। खैर, आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे? क्या एनसीईआरटी ने इस बार जल्दबाजी करी है? क्या हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, है ना, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है? तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में, आपकी राय का बिल्कुल हम इंतज़ार करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।